काशीपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक सासू माँ और एक बहुरानी रहती थी। सासू माँ रोशनी और बहुरानी अनामिका। सासू माँ रोशनी का एक मुर्गी का दुकान था। रोशनी और उसके पति दोनों मिलकर उस दुकान को चलाते थे। रोशनी बहुत ही लालची औरत थी। दूसरों की तरह वो भी मुर्गियों को बहुत ज्यादा कीमतों पर बेचती थी। इसी तरह दिन निकलते गए। एक दिन रोशनी अपनी बहुरानी से कहने लगी, अरे अनामिका, आज बहुत लोग होंगे क्योंकि आज रविवार है। आज तुम्हारे ससुर जी का कुछ काम है, वो बाहर गए हैं। अकेले चिकन का दुकान संभालना मुश्किल होगा। मेरी बात सुनो और तुम भी मेरे साथ दुकान चलो आज सहायता करने के लिए। मैं आऊंगी। मैं खाना बनाकर टिफिन में रख देती हूँ, आपके बेटे आकर वो खा लेंगे। उसके बाद वो दोनों साथ में दुकान पे चले गए। इसी तरह एक के बाद एक लोग आकर वहाँ पे मुर्गियाँ लेने लगे। वहाँ पर एक आदमी आके कहने लगा, रोशनी, हर कोई मुर्गियाँ यहाँ पर 100 रुपए में दे रहा है, पर तुम्हारे यहाँ पे 150 रुपए है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये भाव क्यों है तुम्हारे यहाँ। ये बात सुनकर सासू माँ को बहुत गुस्सा आ गया। ठीक है, तो वहाँ नहीं जाकर तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम्हारा इरादा क्या है? लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। कोई इरादा नहीं है। आज वेंकटेश का दुकान खुला हुआ नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे 1 केजी चिकन दे दो। तो क्या हुआ अगर वेंकटेश का दुकान नहीं खुला है? जो कस्टमर वहाँ जाते हैं वो यहाँ भी आते हैं। वैसे भी आज का भाव 250 रुपए केजी है। क्या कह रही हो तुम? यहाँ पर कोई तोल मोल नहीं होता, इसीलिए तुम्हारा व्यापार आगे बढ़ रहा है। ये सही तरीका नहीं है, ये न्याय नहीं है। यही है, लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं। असल में मेरे घर में कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं। वो सोचेंगे कम से कम रविवार को तो चिकन बन जाए। 2 केजी चिकन दे दो। वो आदमी पैसे देकर चिकन लेके चला गया। सासू माँ, ये बिल्कुल सही नहीं है। आपको जरूरतमंद होना चाहिए, ना कि लालची। मैंने तुमसे कुछ कहा है क्या? जो मैं तुमसे कह रही हूँ वही करो। पैसे तभी चुराया जाता है जब चुराने का मौका हो। बहुरानी को ये जवाब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। जो भी उनके पास आ रहे थे ये देखकर बहुत चौंक जा रहे थे, पर वो ले जा रहे थे क्योंकि उन्हें कहा जा रहा था कि आज बहुत बाजार गर्म है, इसीलिए उनके पास कोई चारा नहीं था। थोड़ी देर के बाद सासू माँ कहने लगी, अरे बहुरानी, देखो तो आज कितने पैसे बने। 1 केजी पर 180 का मुनाफा हुआ कि नहीं? मुझे लगता है आज तक जिंदगी में मैंने कभी इतना मुनाफा नहीं देखा। सासू माँ, आपने बहुत ही गलत काम किया है। इतना लालची होना बिल्कुल सही बात नहीं है। ज्यादा ज्ञान की बातें मत करो, अपना मुंह बंद रखो। क्योंकि शाम हो चुका था, फिर दोनों ने अपना काम खत्म करके घर के तरफ निकल गए। घर के पास पहुँच के सासू माँ पैसे गिनना शुरू कर दी। अरे वाह, कितने मुनाफा हुए हैं आज। भगवान करे कि रविवार को कभी भी वो दुकान ही ना खोले, फिर सारे गांव वाले चिकन लेने के लिए मेरे पास ही आएंगे। वाह वाह वाह। सासू माँ, भगवान हमेशा न्याय करते हैं। आपने अन्याय किया है, सावधान रहिएगा। ये कहकर वो गुस्से से चली गई। कुछ दिनों के बाद सासू माँ को पता चला वेंकटेश नाम का वो आदमी बीमार होने की वजह से वो मर गया। अरे बहुरानी, सुनने में आया है कि वो वेंकटेश मर गया है। अब तो हमें ढेर सारे पैसे मिलेंगे हर दिन। सासू माँ, क्या आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ये बात कहने में? एक आदमी की जब जान चली जाती है, पूरा परिवार परेशान होता है, और आप इतनी लालची है कि आप खुश हो रही हैं। अगर आप मर जाती हैं तो सोचिए क्या होगा। हे भगवान, मैंने आपसे कहा था एक बहू देने के लिए, आपने मुझे संत क्यों दे दिया? मुझे इसके प्रवचन नहीं सुनने दिन भर। सच हमेशा कड़वी होती है सासू माँ। अच्छा सुनो, चलो दुकान चलते हैं अब। सासू माँ, ससुर जी वापस आ गए हैं, आप उन्हीं के साथ चले जाइए। क्योंकि अब व्यापार अच्छा चल रहा है, इसीलिए ज्यादा लोग लगेंगे। बस 2 जनों में संभाला नहीं जाएगा। इस तरह से सासू माँ ने कहा। इस बात से बहुरानी तैयार हो गई और फिर तीनों मिलकर दुकान के लिए निकल गए। उस दिन उनका व्यापार अच्छा रहा। फिर शाम हो गई। कुछ मुर्गियां बचे हुए थे। ये देखकर ससुर जी ने कहा, अरे 1 केजी चिकन बच गया है, क्या करना है? क्या आज घर में चिकन करी बनेगा?
आपने तो कल ही चिकन खाया था और उससे पहले दिन भी। 2 दिन से लगातार खा रहे हैं। चलो इसे फ्रिज में रख दो, कल ले आकर इसे बेचेंगे। ये कहकर वो घर चली गई। फिर सभी एक के बाद एक घर चले गए। बचे हुए चिकन को फ्रिज में रख दिया गया और दूसरे दिन जो भी दुकान में आया उसे बेचा गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, चाहे कितना भी उसके पति और बहू ने सासू माँ से कहा ऐसा ना करने के लिए। इसी तरह दिन निकलते गए। एक दिन बहुरानी फ्रिज में रखे हुए मीट को निकाली। ये 2 दिन पहले का चिकन है, इस बारे में सासू माँ जरूर भूल गई होगी। आज मैं इसकी करी बनाकर उन्हें खिलाऊंगी, फिर उन्हें समझ में आएगा क्या होता है इसे खाने के बाद। ये सोचकर उस रात उसने चिकन करी बनाया। सभी साथ बैठ गए खाना खाने के लिए। बहुरानी सभी को परोस रही थी। उसके प्लान के मुताबिक उसने अपने पति और ससुर जी से कहा चिकन ना खाने के लिए, और इसी सोच के साथ उन्होंने चिकन लिया ही नहीं। सासू माँ ने इस बात को गौर किया। क्या हो गया, तुम दोनों चिकन क्यों नहीं खा रहे हो? आज हम दोनों बाहर खाना खाए हैं, इसीलिए ज्यादा नहीं खाएंगे। ज्यादा मसालेदार चिकन खाने से हमें गैस की परेशानी हो सकती है, इसीलिए। वो उनकी बातों पर आ गई और फिर खुद चिकन खाने लगी। अच्छा ठीक है। उसके बाद चिकन खाकर उसे लगा ये कुछ दूसरे तरह का लग रहा है, पर तुमने अच्छा बनाया है। खाने के बाद वो अपने कमरे में आराम करने चली गई। कुछ देर के बाद उसके पेट में दर्द होने लगा। फिर वो सोचने लगी, ओहो बहुरानी, मेरा पेट दर्द हो रहा है। बहुरानी कहाँ हो, बहुत दर्द हो रहा है। ये कहकर वो उल्टियाँ करने लगी। क्या हुआ सासू माँ, आपको उल्टियाँ क्यों हो रही है? अभी जो मैंने चिकन खाया, देखकर लग रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी थी, पर ऐसा कभी नहीं होगा सोचा। हे भगवान, मेरा पेट। ये कहकर वो एक जगह बैठ गई। सारी रात वो उल्टियाँ करती रही, रात भर नहीं सो पाई। दूसरे दिन पेट दर्द से वो तड़पती रही। फिर दूसरे दिन उसके पति डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर साहब जांच करके उसे बताया, रात को उसे फूड पॉइजनिंग हुआ है। हाँ डॉक्टर साहब, मेरी सासू माँ ने 2 दिन पहले मुर्गी को फ्रिज में रखा था, मैंने उसी का करी बनाया, हो सकता है उसी की वजह से हो। पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? ताजा मीट को कभी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, बैक्टीरिया हो जाते हैं चिकन में अगर उसे 1 दिन के लिए भी फ्रिज में रखा जाए। दवाइयाँ लिख देता हूँ मैं। उन्होंने दवाइयाँ लिख दी और वहाँ से चले गए। फिर सासू माँ बहुरानी से कहने लगी, किसने तुम्हें कहा था फ्रिज में रखे हुए चिकन को बनाने के लिए? तुमने जो काम किया है देखो उसकी वजह से क्या हो गया। आज मेरी तबीयत खराब हो गई। तुम्हें कुछ अकल भी है या नहीं? सासू माँ, क्योंकि ये आपके साथ हुआ है इसीलिए आप इस तरह से कह रही है। अगर आप इस तरह से फ्रिज में रख के लोगों को बेचती है तो उनके सेहत पे भी हानि हो सकता है ना। सोचिए उनकी स्थिति क्या होती होगी ये खाने के बाद। अगर उन्हें इस बारे में पता चल गया तो आपका क्या होगा? वो आपसे आकर कुछ नहीं पूछते हैं क्योंकि उन्हें इस बारे में पता नहीं है। अब आप खतरे से बाहर हैं, पर उनके घर में इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका काम एक दिन तमाम जरूर हो जाएगा। आप कितनी निर्दयी और कितनी लालची औरत है सासू माँ, मैं तो ये सपने में भी नहीं सोच सकती। इस तरह से उसने सासू माँ से कहा। उसकी बातें सुनकर वो काफी डर गई। हाँ बहुरानी, मैंने सच में कभी ऐसा नहीं सोचा था। मुझे पता नहीं चलता अगर मेरे साथ ऐसा नहीं होता तो। इस तरह की गलती मैं फिर से कभी नहीं करूंगी, कसम से। उसके बाद से सासू माँ को थोड़ी सी अकल आई और अपने व्यापार को अच्छे से चलाने लगी। ससुर जी ने भी काफी तारीफ की बहुरानी के द्वारा किए गए इस तरकीब के लिए।